इस वीडियो में हम देखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग से एक और पार्ट जो कि आपके नए पैटर्न के ऊपर आधारित क्वेश्चंस पे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोडिंग एंड डिकोडिंग के नए पैटर्न के ऊपर काफ़ी कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं। हर बार एक नया पैटर्न आपके सामने लाया जा रहा है। मैंने भी इस पे आपको 3 वीडियोस दिए हुए हैं नए पैटर्न पे, और 3 या 4 वीडियोस पुराने पैटर्न पे ही हैं। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं वो सारी वीडियोस, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जितने ज़्यादा पैटर्न की आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग भी समझ पाता है कि कैसे कैसे पैटर्न बन सकते हैं, तो आप आसानी से सारे पैटर्न्स को गेस कर सकते हैं। अब ये जो पैटर्न है ये आप ही की तरह सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे खुद से बना के भेजा है, कहा है कि उन्होंने खुद से बनाया है क्वेश्चन, तो मैं आपके सामने यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम डिकोड करते हैं जो भी कोडेड इन्फॉर्मेशन होगी, और उसके ऊपर जो आधारित क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये आपके 3 शब्द हैं, वन, बॉक्स, जिप, ये इस तरीके से लिखे गए हैं और ये सारे आपके सामने दिख रहे हैं। इस तरीके से कोड किया गया है। तो कैसे हम समझ पाएंगे कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ फॉलो हो रहा है। तो हम देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं। नए पैटर्न के ऊपर है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे वन है तो इसके लिए कोड यही होगा, बॉक्स है तो इसके लिए कोड यही होगा, जिप है तो इसके लिए कोड आखिरी वाला होगा। कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा से जैसा हम करते आए हैं, हम शुरुआत करते हैं जो नंबर होता है उसको लेते हैं कि नंबर हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। नंबर को डिसाइड करने के बहुत सारे पैटर्न हमने देखे हुए थे। कई बार होता है कि जो नंबर होता है वो जो यहाँ पे डिजिट्स होते हैं उनका सम होता था, लेकिन यहाँ पे तो सब में 3-3 डिजिट्स हैं और यहाँ पे 3 तो कहीं दिख नहीं रहा है। फिर हमने देखा था कि जो पहला लेटर होता है उसकी जो पोजीशन होती है उसके आधार पर नंबर होता है। तो यहाँ पे देखिए तो पहला लेटर भी कोई ऐसा है नहीं कि जहाँ पे 8 मिल जाए। ओके, फिर हम देखते थे कि जो आखिरी लेटर्स होते थे उसका जो लेटर का पोजीशन होता था वो नंबर हो सकता था। तो आखिरी वाले लेटर्स भी देखिए क्या है, वो भी कहीं भी 8 नहीं दिख रहा है। ठीक है, जैसे आप देखिए तो पहला लेटर क्या है, ओ है। तो ओ कौन से पोजीशन पे आता है, तो ओ आता है 15 नंबर पे। ई कौन से नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। बी कौन से नंबर पे आता है, 2। एक्स कौन से नंबर पे होता है, 24। जेड कौन से नंबर पे होता है, 26। पी कौन से नंबर पे होता है, तो ये होता है 16 नंबर पे। अब जिन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हो, ये एक छोटा सा पैटर्न होता है, आप अगर इसे याद रख सकते हैं तो ये जो पोजीशंस होते हैं शब्दों के या वर्ड के, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ई जो ती। ओके, ई का मतलब ये 5वें नंबर पे होगा, ये 10वें नंबर पे, ये कितने नंबर पे 15, ये कितने पे 20 और ये कितने पे 25। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ पी, तो आपको पता है उसके बाद पी आता है। वो अगर 15 नंबर पे है तो पी कौन से नंबर पे होगा, 16 नंबर पे। तो ये एक थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है जो आप समझ सकते हैं लेटर्स की पोजीशन को लेकर के। तो इस आधार पे हम ये देख सकते हैं कि कहीं भी 8 नहीं आ रहा है शुरुआत और आखिरी के लेटर्स को देख करके भी। तो 8 ये पैदा कहाँ से हुआ। तो एक तरीका और इसका क्या हो सकता है कि आप देखिए शुरुआत और जो आखिरी वाले जो वर्ड हैं इनके नंबर्स को अगर हम यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे 8 मिलता है क्या, तो देखिए 5 और 6 मिला, ये 5 मिला, यहाँ पे 2 मिला, ये 4 2 6 मिला, 6 2 8। अच्छा, यहाँ पे तो मिल रहा है 8। तो इसका मतलब है नहीं कि सही है। ऐसा नहीं कि 8 मिल गया बस खुश हो गए, आगे चल दिए, अब सब कुछ ऐसे ही बनाना शुरू। ओके, अगर ये 8 मिला है तो एक आपको पॉसिबिलिटी मिलती है। तो इसको आप कहीं पे लिख लीजिए कि JIP जिप, इसका मतलब क्या होता है, तो ये है 8 और ये ब्रैकेट है आपका, ओपन ब्रैकेट है आपका, C मत समझिएगा, ये क्या है G। ओके, इसका मतलब ये हो गया। तो हम देखते हैं अपनी पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के किस हद तक ये पॉसिबिलिटी खरी उतरती है हमारे टेस्ट में। तो इसी आधार पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे B है तो फिर इसके सामने क्या है, 2 है। तो 2 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 ही होगा। यूनिट डिजिट तभी अब आगे जुड़ेगा जब 10 से आगे बढ़ेगा, वरना तब तक तो ऐसे ही रहेगा। तो देखिए 2 से कहीं स्टार्टिंग हो रही है क्या, तो हाँ, ये वाला आपका ये जो पैटर्न है ये मिल रहा है। तो इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, बॉक्स, और इसके लिए क्या है, ये पैटर्न है। फिर आखिरी का एक ही बचता है, वो क्या है, ये आपका 6 वाला। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1 वाला, 5 और 1 6। तो ये आपका आ गया, तो ONE1, और ये क्या हो गया 6% और E। तो ये तो अभी समझ में आ रहा है कि पहला लेटर है, जरूरी नहीं कि अभी सब कुछ सही ही हो। तो हम ये देखते हैं कि ये आपका जो लेटर आया है G, ये कहाँ से आपका आया है। तो यहाँ पे देखिए तो जी के लिए क्या क्या फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो जैसा भी हम
थोड़ा सा समझ रहे हैं कि यहाँ पे यूनिट डिजिट हुआ है कि 5 और 1 6 हो रहा है और ये आपका 6 2 8 हो रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे P है इसकी पोजीशन क्या है 16 है, तो 16 के लिए क्या वर्ड होता है 1 + 6, तो 1 + 6 का मतलब 7, 7 कौन से वर्ड की पोजीशन होती है तो G की होती है। तो ये कुछ हमको थोड़ा सा हिंट दिया इसने कि यहाँ का जो आखिरी वाला जो वर्ड है उसकी जो पोजीशन है वो क्या है 16, उसको अगर हम यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, जोड़ लेते हैं इनकी डिजिट्स को, तो मिल जाता है 7 और 7वें नंबर पे क्या आता है G। थोड़ा सा टेक्निकल है, समझ सकते हैं आप कि यहाँ पे अगर आप अपना दिमाग, इसको कोई सिखा नहीं सकता है कि लॉजिकल वे में अपना दिमाग आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस के द्वारा ही हो सकता है। तो ये आपका क्या मिल गया G। लेकिन ये जो आपका बीच में आ रहा है ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है, ये आई से रिलेटेड है क्या ये, तो देखिए यहाँ पे क्या है आई, तो आई ही एक बचता है और ये बचता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आई से रिलेटेड है क्या ये आपका ओपन ब्रैकेट। तो इसके कंफर्मेशन के लिए आप ढूंढिए कि और कहाँ पे ओपन ब्रैकेट आपको मिलता है, यहाँ पे नहीं है, अच्छा यहाँ पे है 1, ये ओपन ब्रैकेट, ये क्या है F। तो इस तरह का सेंटेंस देखिए, इस तरह का जो कोड है वो कहाँ पे आपका मिलता है, तो 1 आया है तो इसका मतलब जो पहला शब्द होगा उसमें कहीं पे 1 होगा, जैसे S है तो S का मतलब क्या है, कौन सी पोजीशन पे आता है S। तो अब S आने के लिए देखिए आपको पता है T से पहले आता है, T की पोजीशन 20 पता है, तो इस कितने पे होगा 19 पे, तो 19 का मतलब 9 1 10, 10 का मतलब 1 + 0, 1 + 0 का मतलब 1। अच्छा, तो इसी के लिए आपका हो सकता है ये क्या होगा 1 और ये क्या है F। कंफर्मेशन के लिए एक बार और देख लेते हैं, x की पोजीशन कितनी होती है 24, तो 24 का मतलब 2 + 4 कितना आ जाएगा 6, 6 का मतलब क्या होता है f की पोजीशन होती है, तो ये आपका क्या आ गया है यहाँ पे f आया है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं बीच में क्या है i है, फिर इससे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, तो कहीं ना कहीं हमको समझ में आ रहा है कि i के लिए ये ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि दो ही जगह ये ओपन ब्रैकेट आया है और दोनों में कॉमन क्या है बीच में i। ये जो अभी तक हमने बनाया है लॉजिक, इसको आगे हमको कंफर्म करना पड़ेगा एक दो और आपके लेकर के सेंटेंसेस को, और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यही कोडिंग डिकोडिंग चल रही है या फिर कुछ और है। तो ये जैसे क्या है बी है, तो ये आपका दूसरी पोजीशन पे है, तो ये 2 इससे रिलेटेड हो गया। फिर एक्स क्या है 24 नंबर पे होता है, 24वें स्थान पे होता है, वाई से पहले आता है, वाई 25 पे, तो एक्स कितने पे होगा 24 पे होगा, तो 24 का मतलब 2 + 4, 2 + 4 का मतलब 6, 6 का मतलब क्या हो जाएगा f। तो यहाँ पे देखिए आखिरी में f आ रहा है। फिर हम ये समझ जाएंगे कि o का मतलब क्या होगा, o का मतलब ये वाला साइन होगा आपका पावर वाला जो होता है, ठीक है, तो ये साइन होगा, तो इसका मतलब यही होगा। तो हम थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आते हैं इस वाले में हमने देखा था 6, बाकी के 2 बचे थे और दोनों में ही ये वाले आपके साइन आ रहे हैं, और दोनों जो बाकी हैं, जो अब ये नहीं पता कि f के लिए ये होगा और z के लिए ये, लेकिन दोनों के बीच में ही o आ रहा है। इसी तरह अगर आप लास्ट वाली लाइन देखें तो सबके बीच में यही साइन है और सबके बीच में o कॉमन है, तो इसका मतलब ये लेटर से ही आपका रिलेटेड हो रहा है, बीच में जो लेटर आ रहा है उसी से रिलेट हो रहा है। ठीक इसी तरह हम ये समझ सकते हैं कि o है, o का मतलब क्या होगा 15 होगा, 15 का मतलब 5 1 6, तो ये 6 आ गया, ये रिलेट हो गया। ई का मतलब क्या होगा 0 5, 5वें पोजीशन पे होगा, तो 5 + 0 कितना होगा 5 ही होगा, तो ई के लिए तो ई ही आ गया। फिर एन के लिए क्या आ गया परसेंट का साइन आ गया, तो एन का साइन क्या हो गया परसेंट का साइन हो गया। तीनों में हमने देखा, जो अभी तक हमने लॉजिक देखा था वो हमारा फिट बैठ जाता है। ओके, हमने इसके पहले और भी टाइप्स देख चुके हैं, तो वही टाइप मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, इसलिए ताकि आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश है और नए नए लॉजिक्स आप सीख सकें। इस तरह का लॉजिक ये पहली बार आपको बता रहा हूं, तो इसको भी सीखने का प्रयास करिए, कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये समझ में आया होगा। मतलब जो पहला यहाँ पे आएगा, जैसे JIP है, जो पहला लेटर है उसकी पोजीशन क्या होगी डिसाइड करेगी जो यहाँ पे पहला नंबर आएगा। मतलब ये Z कौन सी पोजीशन पे है 26, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा 8। अब 8 यही यहाँ पे एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा, लिखे जाएगा 8। I के लिए हमने देखा, ये आपका I के लिए साइन आता है ये, तो ये साइन आ गया। फिर P के लिए क्या होगा, तो P की पोजीशन हम देखेंगे क्या है 16, 6 + 1 क्या हो जाएगा 7, 7वें नंबर पे कौन सा लेटर आएगा ये हम देखेंगे, तो आएगा F, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा F। इस तरीके की कोडिंग हो रही है। अब साइन सारे आप देख लीजिए किसके क्या क्या मतलब हैं, बाकी काम आसान हो जाता है। जैसे आपको ये पता है यहाँ पे आ रहा है, मतलब O के लिए होगा इसका कोड यही होगा, तो बाकी के 2 ए वाले बच्चे हैं और A के लिए साइन ये वाला आ जाता है एक्सक्लेमेटरी साइन, तो इसको आप कहीं किनारे लिख सकते हैं कि A के लिए साइन क्या होगा एक्सक्लेमेटरी साइन होगा। और कोई साइन बचा है क्या इसमें, देखिए हाँ एंड वाला बच गया। एंड किसके लिए साइन होगा, तो देखिए A के लिए तो हमको पता है एक्सक्लेमेटरी हो गया, O के लिए पता है ये वाला साइन हो गया, तो एंड किसके लिए होगा Y के लिए, तो Y के लिए आप साइन लिख लीजिए क्या हो गया, ये हो गया एंड का।
ठीक है, तो सारे साइन आपको पता चल गए। अब इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस हैं, अब उनको हम देखते हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चंस को गलत करने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है इस टाइप के क्वेश्चंस में, जो भी प्रॉब्लम फंसेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक बार कोडिंग को डिकोड खुद से कर रहे हैं, फिर जब प्रॉब्लम पे जाते हैं थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन अगर दिमाग में होता है तो आप थोड़ा सा इधर उधर करेंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान से करना होगा क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर जिम। जिम के लिए क्या कोड होगा? तो पहली बात वाई है। वाई के लिए हमने देखा कि कौन सा हमारा साइन आ रहा था, तो वाई के लिए यहाँ पे जो साइन आ रहा था वो क्या था, एंड का। तो देखिए, तो एंड तो अच्छा सबके बीच में एंड है, तो ये कोई सॉर्टिंग का तरीका नहीं हुआ, कुछ नहीं समझ में आया। फिर हम आ जाते हैं जी पे। तो जी की पोजीशन हमको पता है कौन सी होती है, तो एफ के बाद आता है, मतलब 7वीं पोजीशन पे। तो 7 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 7 का मतलब 7 + 7 ये 7 ही रहेगा, मतलब शुरुआत में कौन सा साइन आएगा, 7। तो देखिए 7 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो ये सी वाली पोजीशन है और एक ए वाली पोजीशन है। मतलब बी और डी तो वैसे ही आप निगलेक्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में 7 नहीं है। अब ये डिसाइड करेगा कि आखिरी में डी होगा या फिर एन होगा। तो हम एम की पोजीशन जानते हैं, एम की पोजीशन क्या होती है, ओ की पोजीशन क्या होती है पता है, 15। एम उससे 2 स्थान पहले होता है, मतलब एम क्या होगा, 13। 13 का मतलब 3 + 1 कितना, 4। 4 का मतलब कौन सी पोजीशन, डी, मतलब आखिर में कौन होगा, डी। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। अब आप दो ही अगर केवल कंपेयर करते या निकालते और सोचते 7 एंड मिल गया और नीचे नहीं देखते, तो आप आगे टिक करके चले जाते, भाई साहब नंबर नहीं मिलता, गलत हो जाता आपका सवाल भी, और निगेटिव मार्किंग ऊपर से आपके ऊपर लग जाती। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज कोड 6% ई। 6% और ई, इनमें से किसका कोड हो सकता है? तो आपको यहाँ पे आंसर से क्वेश्चन पे जाना होगा। तो 6 है, इसका मतलब यहाँ पे जो पहली पोजीशन पे आए होंगे उनका यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, तो चेक करना पड़ेगा। ओ का मतलब क्या हो जाएगा, 15, 5 और 1 6, चलिए ये तो आ गया, फिट बैठता है। एफ तो छठी पोजीशन पे होता ही होता है, तो 6 आ गया। एक्स का मतलब क्या होता है, 24, 4 और 2 6, ये भी हो गया। ओके, परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट किसका साइन था, आप याद करिए परसेंट किसका साइन था। नहीं याद आता है तो आप जब कॉपी में लिखे रहेंगे तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, जैसे भी हमने यहाँ पे देखा था, परसेंट किसके लिए आया था, एन के लिए आया था। तो यहाँ पे परसेंटेज पे हम आ जाएंगे, तो एन के लिए क्या होगा, परसेंट, तो बीच में क्या आ जाएगा, एन। पहले वाले में एन आ रहा है, दूसरे में तो आ नहीं रहा है, तीसरे में भी एन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए वाला है। लेकिन ध्यान से, ई वाला ऑप्शन भी है, हो सकता है ये वाला ऑप्शन नहीं मैच करेगा, तब ई वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आखिरी में देखिए क्या आ रहा है, ई का मतलब 5वीं पोजीशन पे है, तो यूनिट डिजिट का क्या आएगा इसका, 5 का, तो 5 ही आएगा। तो 5वीं पोजीशन पे कौन आता है, ई ही आता है, मतलब ए वाला ऑप्शन सही है। इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करिएगा, पूरा सॉल्व करिएगा, तभी आप सही आंसर निकाल पाएंगे। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है सिंबल, ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो अभी हमने देखा था ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ओ का। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, टिक करिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कोड फॉर जियो। चलिए भाई जियो भी आ गए अपने, तो इनका कोड क्या हो सकता है। तो जियो के लिए हम समझ सकते हैं जे है, और जे किसके लिए आता है, पोजीशन कितनी होती है, 10। ओके, अभी हमने कोड लिखा था ना, ई ज्योति, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, 5 10 15 20 और 25। तो जे के लिए कौन सी पोजीशन है, 10। 10 का मतलब क्या आ गया, 1, तो 1 तो सबके शुरुआत में आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। आई का मतलब क्या होता है भाई, आई का मतलब ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट कहाँ पे आ रहा है, देखिए केवल ए वाले में आ रहा है, बाकी और किसी में नहीं आ रहा, तो ये सारे तो कट गए। अब बचता है ए वाला, या तो सही होगा या तो ई वाला। आखिरी पे आइए, ओ की पोजीशन कितनी होती है, 15। 15 का मतलब 5 और 1 6। 6 का मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, एफ, मतलब इसका कोड क्या होना चाहिए, 1, ये ओपन ब्रैकेट एफ। कहाँ पे है ऐसा, कहीं पे नहीं है ऐसा। यहाँ पे 1 और ओपन ब्रैकेट तो मिला, लेकिन आखिरी में ओ मिल गया, जबकि होना क्या चाहिए था, एफ। अब जो लोग ये सोच रहे होंगे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा था इससे पहले वाला, यहाँ पे जैसे ई था यहाँ भी आ गया, सोच रहे होंगे जो आखिरी वाला यहाँ का होगा वही आखिरी वाला यहाँ का होगा। जो लोग इस तरीके से कोड किए, डिकोड किए होंगे, उनके लिए यहाँ पे टेंशन होगी और ये गलत करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ई वाला, नन ऑफ दीज। ओके, आखिरी सवाल इसका देखते हैं, लिखा हुआ है कोड फॉर PUGOAK और B और BC, इसका क्या होगा कोड। तो ये हमने देखा था कि U के लिए हमको कोई सिंबल नहीं मिला था, ना तो B के लिए कोई सिंबल था। टोटल हमको कितने टाइप के सिंबल मिले थे, कितने लेटर्स के सिंबल मिले थे, अगर आप देखना चाहें तो Y था, उसमें I था, O था, N था और A था, ना तो U था ना तो B था। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपको 2 नए कोड मिलेंगे, जैसे @ और हैज़ है।
ए का कोड क्या था, तो ए का कोड था एक्सक्लेमेशन मार्क। तो सबसे पहले हम इसी से चेक करना स्टार्ट करते हैं कि इसका कोड तो हम परफेक्टली बता सकते हैं, इन दोनों का कोड नहीं बता सकते परफेक्टली। क्यों? क्योंकि ना तो यू का हमको पता है सिंबल क्या है, ना तो बी का, लेकिन ये तो पता है कि इसका परफेक्ट कोड क्या होगा। तो पहली बात हम चेक कर लें कि इसका कोड जिसमें गलत होगा उसको आप गलत कर दीजिए। ऐसे होगी इसकी शॉर्टिंग आंसर की। तो ओ है, ओ का मतलब क्या 15, तो 5 और 1 6, तो सबसे पहले क्या आएगा 6। फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो 6 और एक्सक्लेमेशन मार्क देखिए कहाँ कहाँ पे है, इसमें है। और आखिरी वाला भी देख लीजिए, के का मतलब क्या हो गया, जे के बाद क्या आता है के। जे कितनी पोजीशन पे होता है, तो जे होता है आपका 10वीं पोजीशन पे, के आएगा उसके बाद 11वीं पोजीशन पे, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, मतलब यहाँ पे क्या आएगा बी। तो यहाँ पे देखिए क्या है 6 एक्सक्लेमेशन मार्क और यहाँ पे जी आ गया, जबकि आना क्या चाहिए था बी। तो ये तो आपका ए वाला वैसे ही गलत हो गया। बी वाला देखिए क्या है 6 एक्सक्लेमेशन मार्क बी, हाँ ये आपका चलेगा, ये गलत नहीं है। आगे वाला भी चेक करेंगे तो पता चलेगा क्या सही है क्या गलत, लेकिन यहाँ तक तो गलत नहीं है। फिर आगे चलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब इसी वाला का कोड होगा, तो ये क्या है 7 है, जबकि यहाँ पे होना क्या चाहिए 6, तो ये गलत हो गया। फिर से एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे लगा और यहाँ पे फिर से आ गया क्या 7, मतलब जिन लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगी, ओ को अगर 16 ले लिए होंगे तो 6 + 1 7 कर देंगे, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया बना के दिया गया है। तो ये भी क्या हो गया गलत, मतलब या तो इसमें से बी वाला ऑप्शन सही होगा या तो ई वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, तो अब ये तो हमको पता नहीं है कि @ किसका साइन है और हैज़ किसका साइन है, लेकिन आगे और पीछे वाले जो ये नंबर और लेटर हैं ये तो पता चल सकते हैं। कैसे? जैसे अगर आ जाते हैं BBC पे, तो BBC को अगर कोड करना होगा तो कैसे करेंगे, शुरुआत का लेटर देखेंगे कौन सी पोजीशन पे है, दूसरी पोजीशन पे, तो यूनिट डिजिट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ गया। बीच में कोई भी साइन आएगा और आखिरी में क्या आएगा सी की पोजीशन क्या है 3, तो यूनिट डिजिट भी क्या होगी 3, तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा सी ही आएगा, तो आखिरी में क्या आ जाएगा सी। बीच में जैसे यहाँ पे @ है तो हम मान लेते हैं कि इसके लिए क्या साइन होगा @ बाकी दोनों चीज़ें मैच की हैं तो ये हम समझ लेते हैं इसके लिए होगा @ सेम चीज़ इसके लिए हम फॉलो करते हैं। तो पहले पोजीशन पे क्या है पी है, पी की पोजीशन कितनी होती है 16, तो 6 और 1 कितना हो गया 7, तो ये तो 7 सही आ गया। चलिए ये PUG के लिए क्या आ गया 7। फिर बीच में साइन है या फिर हैज़, तो एक ही अब यहाँ पे बचा हुआ हैज़ है। फिर क्या है जी की पोजीशन कितनी होती है, तो जी की पोजीशन आपकी होती है 7। ओके, 7 जी की पोजीशन होती है, यूनिट डिजिट करेंगे तो भी क्या आ जाएगा 7 ही आएगा, तो इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा जी ही आएगा, तो ये क्या आ गया जी, मतलब दोनों के लिए कोड क्या हो गया सही। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। टिक करिए और आगे बढ़िए। तो मेरे ख्याल से कोडिंग और डिकोडिंग का पार्ट आपको समझ में आया होगा, कैसे ब्रेक करना है कोडिंग और डिकोडिंग को, और बहुत ही आसान होगा अगर आप इस तरह के 2-4 पैटर्न, ध्यान रखिएगा एक ही पैटर्न को मत लगाने की कोशिश करिएगा, अलग अलग नए नए पैटर्न को लगाने की कोशिश करिएगा, ताकि आपका दिमाग उतना ही वर्सेटाइल हो सके सोच में। तो ये भी पसंद आया होगा आपको। तो अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट में भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को। और ये पार्ट कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके एग्ज़ाम से पहले और इस तरह के वर्सेटाइल क्वेश्चंस ला सकूं, जिससे आपकी हेल्प हो सके, एग्ज़ाम टाइम में जाए तो कुछ भी ऐसा अनजाना सा या परिचित सा ना लगे। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा समय लगाएगा, बस लाइक करने की बटन दबानी है, मेरा उत्साह बढ़ेगा, जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पे या जो भी सोशल प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक, शेयर करिए, लोगों को भी बताइए कि कैसे इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी वीडियोस की और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।